राज्यसभा की 15 सीटों के लिए आज मतदान। यूपी की 10 सीटों और हिमाचल की 1 सीट और कर्नाटक की 4 सीटों पर होनी है वोटिंग। हिमाचल की 1 सीट पर भी होना है आज मतदान। प्रदेश की 1 सीट के लिए बीजेपी और कांग्रेस के एक उम्मीदवार उतरेंगे। कर्नाटक की 4 सीटों पर भी बीजेपी और कांग्रेस ने उतारे अपने उम्मीदवार। बीजेपी 2 तो कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में मौजूद हैं। 8 बीजेपी के उम्मीदवार तो 3 समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव आज। वोटिंग से पहले लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी की अगुवाई में हुई एनडीए की बैठक। विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने की दी गई है ट्रेनिंग। एनडीए की बैठक में मौजूद सुभाषपा के नेता ओपी राजभर ने किया दावा, हमारे 6 विधायक हैं लेकिन 1 जेल में है और 5 विधायक के लिए हमारे उम्मीदवार संजय सेठ हैं। बम्पर वोट से संजय सेठ जीतेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भी की सपा विधायकों के साथ बैठक। मीटिंग से सपा के 8 विधायक नदारद रहे। पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का दौरा। तीनों प्रदेश को करोड़ों की सौगात सौंपेंगे। सबसे पहले केरल के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। केरल दौरे के दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम कुल 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। केरल को दी जाने वाली सौगात में तीनों स्पेस परियोजनाएं शामिल हैं, तो वहीं मिशन गगनयान की समीक्षा भी करेंगे पीएम मोदी। तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। 17,000 से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मदुरई में एमएसएमई के व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां रखेंगे। 28 फरवरी को पीएम मोदी का होगा महाराष्ट्र का दौरा। महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कृषि सिंचाई योजना की भी सौगात देंगे। महाराष्ट्र में मिशन 24 पर भी पीएम मोदी रहेंगे। साथ ही प्रदेश में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज गुजरात का दौरा। सुबह 11:30 बजे कपिलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में नवनिर्मित विद्यालय भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी की एक लाइब्रेरी का भी तोहफा देंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र के यवतमाल में किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करेंगे। लाभार्थियों के खातों में सीधे पहुंचेगी 21,000 करोड़ से ज्यादा की राशि। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के रेलवे को 41,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया, लिखा, वर्ल्ड क्लास रेलवे के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध। दमन के सिलवासा में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा की। कहा, केवल पीएम मोदी और बीजेपी ही कर सकती है देश का भला। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर भरी अब की बार मोदी सरकार की हुंकार। कहा, मोदी जी को फिर से जिताएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोले, ऐसा नहीं चलेगा। बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, एक तरफ पीएम मोदी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा देता है। ये 2G, 3G, 4G की तरह 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी की पार्टी है। ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है, परिवारवादियों का जमघट है। ये 2G, 3G, 4G वाले लोग हैं। गृहमंत्री ने जनता से कहा, यह आपको तय करना है कि पीएम मोदी जी चाहिए या देश को धोखा देने वाली पार्टी चाहिए। जो लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, क्या वो कभी देश के विकास के लिए काम कर सकते हैं? 7 परिवारवादी पार्टियों का ये इंडी अलायंस है। इंडी अलायंस जो अपने बेटे, भतीजे, भतीजी, दामाद के लिए काम करते हैं, वो आपका भला कर सकते हैं क्या? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव घोषणा पत्र सुझाव अभियान को लॉन्च किया। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ यात्रा को दिखाई हरी झंडी। कहा, 15 मार्च तक देश भर से मिले सुझावों को बनाया जाएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने रायबरेली के लोगों को बड़ी सौगात दी। लालगंज ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10-10 करोड़ के विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। गंगागंज और रूपामऊ में 6-6 करोड़ की लागत से 2 अंडरपास ब्रिज भी बनेंगे।
यूपी में समाजवादी पार्टी और टीएमसी में हुआ गठबंधन। अखिलेश ने भदोही लोकसभा सीट टीएमसी को दी। भदोही सीट पर ममता की पार्टी टीएमसी लड़ेगी चुनाव। केरल में इंडी गठबंधन में बड़ी टूटाई सामने। लेफ्ट ने राहुल गांधी की वायनाड सीट समेत 4 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया। वायनाड से सीपीआई नेता एनी राजा लड़ेगी लोकसभा चुनाव। कानपुर में सीएम योगी ने डिफेंस कॉरिडोर का शुभारंभ किया। सेना अध्यक्ष मनोज पांडे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। यूपी के कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान अलग अंदाज में दिखे सीएम योगी। फायरिंग रेंज में कार्बाइन से सीएम योगी ने 5 राउंड फायरिंग की। यूपी के सीएम योगी ने कानपुर में फायरिंग करने की तस्वीरें भी साझा की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की मील का पत्थर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। कहा 2017 से पहले यूपी को देश के विकास में माना जाता था बड़ी बाधा। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान कर रहे स्थापित। पहले कर्फ्यू लगता था, आज कानून का राज है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जहां कर्फ्यू लगता था, आज शानदार तरीके से कावड़ यात्राएं उत्तर प्रदेश की एक उत्सव प्रदेश के रूप में बदलने का भी कार्य कर रहा है। यूपी के युवाओं को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा 2017 से पहले यूपी के युवा तमंचा लहराते थे, आज उनके हाथ में टैबलेट है। पहले रंगदारी मांगी जाती थी, अब पीएम स्वनिधि योजना मिलती है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह तमंचे जरूर लहराए जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में तमंचे की जगह टैबलेट देखने को जरूर मिलता है। यूपी के मैनपुरी से सपा की लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में जूही सिंह पहुंचे किशनी में कई बैठकों में जूही सिंह ने हिस्सा लिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी पर भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा हमसे शरीयत छीनने की हो रही है कोशिश, इस्लाम में रिफॉर्म नहीं हिंदुत्व को लागू करना चाहती है बीजेपी। पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी को लेकर सवाल पर भड़की बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य। कहा मैं बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद हूं, बीजेपी के लिए काम कर रही हूं, आपके सवाल कर रहे हैं परेशान। संदेश खाली कौन को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की बंगाल सरकार को कड़ी फटकार। हाईकोर्ट का आदेश, शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार करे ममता सरकार। बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार पर बीजेपी बोली हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। वो ये चीज समझ गए हैं कि अब ये मामला जो है यहाँ से सीबीआई के हाथों में चला जाएगा तो सारी हकीकत खुल करके बाहर आ जाएगी। 48 घंटे से लेकर के 46 घंटे, अब जितना भी वक्त है 2 से 3 दिन के अंदर ये उसको पकड़ करके दिखाएंगे।